गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं अजय पांडे आज आप सब लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर से नाउन ऑफ नंबर की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में नंबर क्या होता है। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में नंबर वही होता है जो कि हमारे हिंदी में हम एक वचन और बहुवचन करते हैं, वही इंग्लिश में हमारा दोस्तों हो जाता है एक वचन और बहुवचन, जिसको इंग्लिश में एक वचन को आप लोग सिंगुलर नंबर तथा बहुवचन को आप लोग प्लूरल नंबर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक वचन को सिंगुलर नंबर, दो नंबर और बहुवचन जो होता है उसको प्लूरल नंबर बोला जाता है। दोस्तों यही हमारा अंग्रेजी ग्रामर का नाउन ऑफ नंबर होता है। बस दोस्तों इसके कुछ नियम हैं जो हमको पढ़ना है कि हमको कब और किस कंडीशन में बहुवचन बनाना है, एक वचन को बहुवचन बनाना है। बहुत ही आसान नियम है दोस्तों, आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा। इसके पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है प्रतापगढ़ पांडे सर, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास आपको आसानी से उपलब्ध हो सके दोस्तों। और दोस्तों इस यूट्यूब चैनल में आपको हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के सभी क्लास प्ले लिस्ट में हैं, आप उसको जाकर वहाँ से ढूंढ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। और दोस्तों सभी क्लास क्रम बाय क्रम है। जी हाँ दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन ऑफ नंबर। दोस्तों नाउन ऑफ नंबर क्या होता है? जो हमारे संज्ञाएँ होती हैं, यानी जो हमारे नाउन होते हैं, उन्हीं को हमको एक वचन और बहुवचन में करना होता है दोस्तों, बदलना होता है, परिवर्तन करना होता है। और एग्ज़ाम में यही पूछा भी जाता है, चाहे हम किसी भी विषय की एग्ज़ाम दे रहे हों। विषय का तात्पर्य दोस्तों यहाँ पर चाहे हम किसी स्टेट का टेट दे रहे हों, सीटेट दे रहे हों, DSSB का दे रहे हों, या यूपी लेखपाल का दे रहे हों, या कहीं की भी लेखपाल का दे रहे हैं, या SI का दे रहे हैं, या पुलिस का दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, नाउन से प्रश्न कैसे बनता है दोस्तों, आइए नाउन ऑफ नंबर से उसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों जैसे अभी हम बात करें कि हमारे पास एक यानी एक वाक्य, एक शब्द है टीचर, एक शब्द है टीचर। अब दोस्तों आपसे कहा जाए कि टीचर का बहुवचन क्या होगा, यानी प्लूरल नंबर क्या होगा, टीचर का प्लूरल नंबर क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमको कुछ नियम है उसको करने होते हैं। अधिकतर दोस्तों कह सकते हैं कि 97% कंडीशन में हम किसी भी शब्द के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों इतना आपको भी पता है कि इंग्लिश के किसी भी शब्द में 97% हम किसी भी शब्द के अंत में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ बता भी दिए हैं कि हमारे पास नंबर दो होते हैं, इंग्लिश में हम कह सकते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा दोस्तों होता है प्लूरल नंबर। पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। तो दोस्तों अभी ये टीचर जो है आपका ये सिंगुलर में है, इसको हमको प्लूरल में कन्वर्ट करना है यानी बदलना है। तो दोस्तों अधिकतर आपको पता है कि किसी भी शब्द में एस जोड़कर उसका हम प्लूरल बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी शब्द के अंत में एस जोड़कर उसका प्लूरल बना जाता है। जैसे एक शब्द हम ले लें बुक, अगर आप यहाँ देखें बुक है, अभी सिंगुलर नंबर में यानी एक वचन में है, इसका प्लूरल बनाना हो दोस्तों इसके अंत में एस जोड़ देंगे, इतना करीब एस जोड़ देंगे तो हमारा बुक्स हो जाएगा। या अभी जैसे हम कह रहे हैं पेन है तो एस जोड़ देंगे पेन्स हो जाएगा। मार्कर्स, दोस्तों अधिकतर हम किसी भी शब्द के अंत में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन दोस्तों किस कंडीशन में हमको ES जोड़ना होता है, किस कंडीशन में यस जोड़ना होता है, या किस कंडीशन में IES जोड़ना पड़ता है, इन सब की दोस्तों वहाँ आगे चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों अब दोस्तों इसको हम इरेज कर रहे हैं, उसके बाद आपको नियम बताने चल रहे हैं कि हमको जब शब्द हमारा सिंगुलर में हो तो हम उसको प्लूरल में कब बदलेंगे, क्या नियम है उसका दोस्तों। चलिए दोस्तों आप क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए दोस्तों हमने आपको बताया कि अंग्रेजी ग्रामर में नाउन ऑफ नंबर दो होते हैं, एक हमारा होता है सिंगुलर नंबर, एक होता है दोस्तों सिंगुलर नंबर, और एक होता है हमारा प्लूरल नंबर। एक होता है दोस्तों सिंगुलर नंबर, एक होता है प्लूरल नंबर। दोस्तों हमने आपको बताया कि अधिकतर हम किसी भी शब्द के अंत में एस जोड़कर बनाते हैं, लेकिन दोस्तों अब इसके लिए हमको कुछ नियम पढ़ने हैं कि कब हमको क्या जोड़ना है, इसको भी आपको हमने बताया पहले। दोस्तों नियम नंबर 1 है
क्या है, जब किसी शब्द, जैसे दोस्तों कोई जैसे टीचर था, बुक था, पेन था, मार्कर था, चेयर था, कंट्री था, बेबी था, जब कुछ ऐसे शब्द हों, यानी कुछ जब उन शब्दों के अंत में, उन शब्दों के अंत में क्या हो दोस्तों, आइए देखते हैं। जब दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में आपका यस हो, डबल एस हो, एस एच हो, दोस्तों आपका सी एच हो, आपका एक्स हो, आपका ओ हो और आपका जेड हो। जी हाँ दोस्तों, जब किसी शब्द के अंत में क्या हो, यस लगा हो, या डबल यस लगा हो, या यस यस लगा हो, या सी एच लगा हो, या यक्स लगा हो, या ओ लगा हो, या जेड लगा हो दोस्तों, तो इनके अंत में, इनके साथ हमको ई एस जोड़ना पड़ता है। क्या जोड़ना पड़ता है दोस्तों, ई एस, या दोनों स्मॉल में लिख दें, ई एस, इसको दोनों कैपिटल कर देते हैं, ई एस, ई एस जोड़कर बनाते हैं। अब इसमें लिखना क्या है, जब किसी भी शब्द के अंत में, जब किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में, अंत में यस, जो ऊपर लिखा है, यस, यस डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड लगा हो, लगा हो, तो इनके साथ, इनके साथ ई एस, ई एस जोड़कर, जोड़कर सिंगुलर नंबर को, सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर बनाया जाता है। जब किसी भी शब्द के अंत में यस, डबल एस, सी एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड लगा हो, तो इनके साथ ई एस को जोड़कर इन शब्दों का, यानी सिंगुलर शब्दों का, सिंगुलर वर्ड का प्लूरल वर्ड बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद इसके उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे यहीं पर उदाहरण की चर्चा कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास शब्द है बस, बी यू एस, बस, ब्रांच, ब्रांच, बस हो गया आपका, ब्रांच हो गया, ब्रश हो गया, ब्रश हो गया दोस्तों। जैसे दोस्तों आपके कुछ शब्द हैं, जब ये लगे हों तो आपको करना कैसे है। जैसे आपका ग्लास हो गया, आपका ग्लास हो गया, ये शब्द हैं। जैसे अभी सिंगुलर में है दोस्तों, ये क्या है, सिंगुलर में है। जैसे आपका ऑक्स हो गया, और दोस्तों आपके कुछ ओ वाले शब्द हो जाते हैं। जैसे आपका हो गया वाल्केनो हो गया, वाल्केनो हो गया। तो दोस्तों जैसे ऐसे कुछ शब्द हैं, इनका अगर प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। हमने आपसे कहा जब किसी शब्द के अंत में यस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, तो इनका प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ ई एस को जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आप इसका प्लूरल बनाएं तो आप इसका हो जाएगी ई एस जोड़कर बसेस, आपको हो जाएगा ब्रांचेस, इसका दोस्तों हो जाएगा ब्रशेज, इसका दोस्तों आपको हो जाएगा ग्लासेस, ग्लासेस, इसका हो जाएगा ऑक्सेज, और दोस्तों इसका हो जाएगा वाल्केनोज, वाल्केनोज। दोस्तों ये इसका प्लूरल बनाने का तरीका है। और दोस्तों जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ये आपको किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो दोस्तों आप इनको विशेष ध्यान दीजिएगा। आप दोस्तों नियम याद कर लेंगे तो आपको सेंटेंस को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर एक्स वाले की बात करें, एक्स हो गया, और लिख लेते हैं एक्स। जैसे हमने कहा फॉक्स, तो इसका हो जाएगा फॉक्सेज। तो दोस्तों इसका प्लूरल बनाने का नियम है, बस आपको दोस्तों ये याद रखना है, आपको सेंटेंस नहीं याद रखने हैं। मैं दोस्तों अभी आपको यहाँ पर ओ, जब किसी शब्द के अंत में ओ, जैसे यहाँ पर बाल्केनो था, अंत में ओ था, तो हमने आपको बताया कि ई एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों ओ के कुछ हमारे ऐसे भी शब्द हैं जो 8-10 हैं जिनके अंत में ओ होता है, लेकिन उनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हम यस का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आजकल अपवाद ही पूछे जाते हैं।
दोस्तों जो एग्जाम्पल अभी उनका आपको दिया जाएगा, आप उनको विशेष कहीं लिख लीजिएगा, उसको आप रट लीजिएगा। वो एग्जाम में आजकल कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, अभी उसको आपको बाद में यहाँ लिखा दिया जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि जब किसी भी शब्द के अंत में यस हो, डबल एस हो, यस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, ओ हो, तो इनके साथ प्लूरल बनाने के लिए ई एस जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हमको विश्वास है कि अधिकतर अब इस नियम से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं दोस्तों आपको ओ से अपवाद वाले कुछ शब्द बताऊंगा, जो आपके अपवाद वाले शब्द हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। अब आपको ओ के अपवाद वाले नियम आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि अपवाद है और आजकल एग्जाम में दोस्तों वही पूछा जा रहा है। ओ के अपवाद, जो ओ के अपवाद वाले शब्द हैं उनको लिख दे रहे हैं। जैसे दोस्तों एक शब्द हमारे पास है कमांडो, COMANDO, कमांडो। आपका हो गया रेशियो। दोस्तों ये सब एग्जाम किसी मतलब जो एग्जाम्पल है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका हो गया दोस्तों रेशियो। और दोस्तों आपके कुछ शब्द हैं उसको भी देख लिया जाता है। कैंटो, किलो, कैंटो, किलो। और दोस्तों आपका हो गया फोटो, फोटो। दो चार शब्द दोस्तों और हैं, फोटो है, स्टीरियो है, बम्बू है, स्टीरियो, बम्बू, आपके बम्बू। दोस्तों ये कुछ इतने शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दोस्तों शब्द है डायनमो, डायनमो। दोस्तों ये इतने शब्द हैं जो कि आपके विभिन्न एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक मिनट, स्पेलिंग मिस हो गई है। दोस्तों ये इतने शब्द हैं जो ओ के अपवाद हैं और आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों इनका हमने आपको बताया कि इनके अंत में सिर्फ यस जोड़ कर बनाया जाता है। जैसे आप कमांडो को बनाएंगे तो आपको हो जाएगा कमांडोज, आपको हो जाएगा कमांडोज। रेशियोज, आपको हो जाएगा दोस्तों रेशियोज। रेडियो था दोस्तों, रेडियो, इसका हो जाएगा आपका रेडियोज। यहाँ पर आपको हो जाएगा कैंटोज, इसका दोस्तों हो जाएगा किलोज, इसका हो जाएगा फोटोज, इसका दोस्तों हो जाएगा स्टीरियोज, इसका हो जाएगा बम्बोज, और दोस्तों इसका हो जाएगा डायनमोज। दोस्तों ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आजकल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि कुछ समय पहले हुए एग्ज़ाम जो आपके हुए थे उसका SI वाला, उसमें पूछा गया था दोस्तों, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों ये ऐसे शब्द हैं जो कि ओ के अपवाद हैं, अंत में ओ होगा लेकिन इनके साथ ES ना जुड़कर आपका सिर्फ और सिर्फ यस जुड़ेगा। दोस्तों आपको इनको लिख लेना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसी तरह कुछ शब्द और हो जाते हैं, आपको हो जाता है वीडियो, जैसे वीडियो है तो आपको यस जोड़ देना है, वीडियोज़। एडियो है तो उसको आप यस जोड़ देंगे तो आपको हो जाएगा एडियोज़। दोस्तों ये इतने शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ओ का सिंगुलर है, इसका ये प्लूरल बन जाएगा यस जोड़कर। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद हम दूसरा नियम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लिए दोस्तों, हम चर्चा करेंगे दूसरा नियम कि जब कोई शब्द सिंगुलर हो और उसके अंत में आपका दोस्तों वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर वाई के स्थान पर IES जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। अगला नियम क्या है दोस्तों, नियम नंबर 2 क्या है आपका, बहुवचन बनाने का, प्लूरल बनाने का। जब किसी भी शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई के स्थान पर यानी वाई को हटाकर लिख देते हैं, वाई के स्थान पर
IES जोड़कर, यानी ये y को हटाकर y के स्थान पर IES जोड़कर उस शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है दोस्तों। अब इसके अगर हम उदाहरण की बात करें, इसका नियम क्या है दोस्तों? आपको दो नियम बताया गया बहुवचन बनाने का। पहला, जब किसी शब्द के अंत में यस हो, डबल एस हो, SH हो, आपका CH हो, X हो, O हो, Z हो, तो इनके स्थान पर दोस्तों इनके अंत में ES जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। दूसरा नियम दोस्तों आपके सामने क्या है? जब किसी शब्द के अंत में आपका क्या y हो और y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटाकर y के स्थान पर IES जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है। और दोस्तों जो उसके पहले हमने ओ वाला पढ़ा था, उसका आपको ओ का अपवाद भी बता दिया गया था। आपको कमांडो था, रेशियो था, रेडियो था, स्टेरियो था, बम्बू था, डायनमो था, कुछ ऑडियो था, वीडियो था, ऐसे सब जो ओ के अपवाद है, इनके अंदर में ES ना जुड़कर सिर्फ S जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसमें अगर उदाहरण की चर्चा करें, जैसे एक शब्द आपके सामने बेबी। दोस्तों आपको उदाहरण रटने की जरूरत नहीं है, बस दोस्तों आपको नियम पता होना चाहिए। आपको उदाहरण रटने की दोस्तों कोई भी जरूरत नहीं है। आपको इतना पता है जब y होगा, y के पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो हमको IES लगा देना है। तो हम क्यों उदाहरण को रटें? हमको नहीं रटना उदाहरण, हमको नियम रखना है बस अपने पास। जब SH होगा, ये होगा, तो हमको ES जोड़ना है बस। ओ वाले कुछ भैया पौध आपको रटने हैं बस। दूसरा नियम, आपको जब y हो, y के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटा दो, y के स्थान पर IES जोड़ दो। दोस्तों यहाँ पर अंत में देखिए एक शब्द है, एक शब्द के अंत में आपको y दिख रहा है। आपको नियम पता है y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। दोस्तों यहाँ पर कॉन्सोनेंट यानी जो स्वर्ण हो, यानी वावेल ना हो, आपका व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो। तो दोस्तों y के पहले b है, अब b आपका कॉन्सोनेंट है, तो आपको नियम क्या पता है कि y को हटाकर y के स्थान पर IES जोड़ देना है। दोस्तों बेबी है, बेबी के बहुवचन की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा BABIES, बेबीज। ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल हो जाएगा। अब दोस्तों इससे एक हमारे पास शब्द है कंट्री, COUNTRY। हमारे पास शब्द है कंट्री। कंट्री दोस्तों, कंट्री का मतलब होता है देश। दोस्तों यहाँ पर कंट्री हमारा एक वचन है, अब हमको इसको बहुवचन में बदलना है। तो दोस्तों इसका बहुवचन कैसे यानी प्लूरल कैसे बनाएंगे? हमने आपको बताया है कि y हो, y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, अंत में क्या हो, y हो, y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटाकर उसके स्थान पर IES लगा देना है। दोस्तों हमको क्या करना है? COUNTR। अब उसके बाद y नहीं लिखना है, y के स्थान पर दोस्तों हमको IES जोड़ना है। IES हमारा हो गया दोस्तों कंट्रीज। दोस्तों ये हमारा y का नियम है। दोस्तों हमको आपको बार बार बता रहे हैं कि हमको एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ हमको नियम पता होना चाहिए कि हमको किसी भी वर्ड का प्लूरल कैसे बनाना है। किसी भी वर्ड का प्लूरल कैसे बनाना है, तो कैसे बनाना है दोस्तों? पहला नियम आपको बताया गया है, क्या हो, यस हो, SH हो, CH हो, डबल S हो, X हो, O हो, Z हो, तो इनके साथ दोस्तों हमको ES जोड़ना है अंत में। उसके बाद दूसरा नियम आपको बताया गया, जब किसी भी शब्द के अंत में या किसी भी वर्ड के अंत में आपका y हो, y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटाकर y के स्थान पर IES जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों दो नियम हो गए, आपको उदाहरण भी दे दिया गया। दोस्तों हमको नियम रटना है, नियम पढ़ना है, हमको ये एग्जाम्पल रटना नहीं है। अब दोस्तों y से एक तीसरा नियम भी है, हमने इसको इरेज कर दिया, इरेज नहीं करना चाहिए था, इसी में लिख देते, लेकिन आपको समझ में कम आता है, इसलिए आपको दो बार पढ़ के इसलिए बता दिया जा रहा है कि आपको कंठस्थ हो जाए, आपको लर्न हो जाए, आप भूले ना। चलिए दोस्तों अगला क्या है, जब हमारा कोई भी शब्द, इसके पहले क्या था कि y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो y को हटाकर दोस्तों हम उसमें क्या जोड़ते थे? IES। लेकिन दोस्तों हमारा जो दूसरा नियम है, उसमें जो दूसरा नियम है कि y के पहले कोई वाविल हो, क्या हो, कोई वाविल यानी कोई स्वर हो। अंग्रेजी में स्वर आपको पता है दोस्तों 5 होते हैं, कौन कौन से? A-E-I-O-U। ये दोस्तों हमारे अंग्रेजी में 5 वावेल होते हैं। तो यानी कह रहा है कि जब y हो, किसी भी वर्ड के अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में y हो, y के पहले कोई वावेल हो यानी कोई स्वर हो, तो y के साथ हटाना नहीं है दोस्तों। जब कॉन्सोनेंट्स था तो हम उसको हटाए थे,
लेकिन जब वावेल होगा तो वाई को नहीं हटाना है, सिर्फ आपको वाई के साथ यस जोड़ देना है। जो हमने आपको शुरू में बताया था कि अधिकतर किसी भी वर्ड के साथ यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों आइए हम उसके नियम की चर्चा करते हैं। तीसरा नियम क्या है, जब किसी भी शब्द के अंत में, जब किसी भी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में वाई हो, वाई हो और वाई के पहले, और वाई के पहले कोई वावेल हो, कोई वावेल यानी दोस्तों स्वर हो, कोई स्वर हो तो वाई के साथ, वाई के साथ यस जोड़कर, यस जोड़कर उसका प्लूरल, प्लूरल बनाया जाता है, उसका प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों जैसे अब हम उदाहरण की चर्चा करें। हमारे पास एक शब्द है बॉय। दोस्तों हमने आपको क्या बताया, जब हमारे सामने यानी कोई एक शब्द हो, शब्द के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ना था। लेकिन दोस्तों दूसरा नियम क्या है, जब अंत में वाई हो, वाई के पहले कोई हमारा वावेल हो, कोई वावेल हो और वावेल हो तो उसके साथ यानी किसके साथ, वाई के साथ, वाई को हटाना नहीं है दोस्तों, ये नियम याद रखना है। वाई के साथ हमको यस जोड़कर उसका प्लूरल बनाना है। जैसे मंकी हो गया हमारा, मैंकी हो गया, डंकी हो गया। दोस्तों जैसे हमारे पास 3 शब्द हैं, डंकी हो गया, स्टोरी हो गया, स्टोरी। तो दोस्तों ये इतने शब्द हैं हमारे पास। अब इनका हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, हमने आपको बताया जब वाई हो अंत में और वाई के पहले कोई भी स्वर हो तो यस जोड़ देना है। दोस्तों अंत में हमारा वाई है, वाई के पहले ओ है और वो हमारा दोस्तों वावेल है, तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके साथ यस जोड़ देना है। हमारा हो जाएगा बॉयज़, फिर हो जाएगा मंकीज़ दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा डंकीज़, फिर उसके बाद दोस्तों हमारा हो जाएगा स्टोरीज़। दोस्तों ये हमारे इसके बहुवचन है। दोस्तों बहुत ही आसान नियम है, कुछ भी नहीं रटना है, बस हमको नियम को समझ लेना है बस। दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के नियम की चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों अब उसके बाद हमको तीसरा नियम पढ़ना है। जब किसी भी शब्द के अंत में क्या हो, यफ हो, एफ ई हो, डबल एफ हो, तो दोस्तों हमको यफ के स्थान पर वी ई एस जोड़ना पड़ता है। क्या हो, जब किसी भी शब्द के अंत में यफ हो, एफ ई हो या डबल एफ हो तो दोस्तों इसके स्थान पर हमको, किसके स्थान पर, अगर एफ होगा फिर भी, एफ ई होगा फिर भी और डबल एफ होगा तब भी, इनके स्थान पर हमको दोस्तों वी ई एस जोड़ना है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले वाले की। अगला नियम दोस्तों हमारा क्या है प्लूरल बनाने का। चलिए दोस्तों नियम क्या है, जब किसी भी शब्द के अंत में यफ हो, एफ ई हो या डबल एफ हो तो इनके स्थान पर, इनके स्थान पर, इनके स्थान पर वी ई एस, वी ई एस जोड़कर इनका प्लूरल, इनका प्लूरल बनाया जाता है, जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। दोस्तों जैसे हमारे पास हमने क्या नियम बताया, किसी भी शब्द के अंत में एफ हो, डबल एफ हो या हमारा ई एफ हो तो इनके स्थान पर वी ई एस जोड़कर बनाया जाता है। लीफ है हमारा, लीफ है, नाइफ, नाइफ है या दोस्तों हमारा लाइफ है। ऐसे शब्द यानी क्या हो, अंत में एफ हो, एफ ई हो या हमारा क्या हो दोस्तों, एक नियम एफ यानी डबल एफ हो, काल्फ हो गया, थीफ हो गया, काल्फ, थीफ,
कुछ ऐसे हों दोस्तों, तो इनके स्थान पर हमको VES जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? प्लूरल बनाया जाता है। किन शब्दों के? जिन शब्दों के अंत में, जिन वर्ड के अंत में हमारा क्या लगा हो, F लगा हो, डबल F लगा हो या FE लगा हो, तो दोस्तों इनको हटाकर इनके स्थान पर VES जोड़कर इनका प्लूरल बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आपको नियम पता है, तो आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, बस आपको इनको चेंज कर देना है। आपको हो जाएगा LEA, इसको हटा देना है, लिप्स। आपका हो जाएगा KNIF, सॉरी F को हटा देना है, आपको हो जाएगा VES। आपको हो जाएगा LIFE, हटा देना है, आपको हो जाएगा लाइफ्स। उसके बाद दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आपका CAL, काल्फ्स। THIE आपको हटा देना है, आपको हो जाएगा थीप्स। तो दोस्तों ये आपके शब्द हैं, आपको जिनका बहुवचन बनाना है। जब F हो, FE हो या आपका डबल F हो, तो इनको हटाकर इनके स्थान पर दोस्तों आपको कर देना है, या आप सेल्फ, आपको हो जाएगा SELVES, सेल्फ्स। दोस्तों जिस तरह हमने इसके पहले ओ का अपवाद पढ़ा था, हमारा इसका भी अपवाद है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको इसका अपवाद बता दिया जा रहा है, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आजकल एग्जाम में यही पूछा भी जा रहा है, अपवादों को। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम चर्चा करेंगे इसके आगे, जो हमारे इसके अपवाद हैं, यानी कि इसके FFEF के अपवाद। किसके दोस्तों? FFF और FE के अपवाद, यानी इनके किसके साथ? इनके साथ हमको हमेशा यस जोड़ना, जैसे ओ के लिए था वैसे इनके लिए। जितने शब्द हैं दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों हमारे पास एक शब्द है बिलीफ, एक शब्द है बिलीफ, दूसरा शब्द है दोस्तों स्टाफ, तीसरा शब्द है चीफ, चीफ है रूफ, चौथा है दोस्तों आपका रूफ हो गया, आपका प्रूफ हो गया, रूफ, प्रूफ, बिलीफ, स्टाफ, चीफ। और उसके बाद दोस्तों आपके कुछ शब्द हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लिफ हो गया आपका, क्लिफ हो गया दोस्तों आपका CLIEF, क्लिफ, आपका क्लिफ हो गया दोस्तों। इतने शब्द दोस्तों हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो शब्द और हैं दोस्तों, एक आपका है सेफ और दूसरा दोस्तों आपका है डर्फ। डर्फ मतलब दोस्तों भावना होता है। दोस्तों ये इतने एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं कि इनका बहुवचन क्या होगा। दोस्तों आपको ये समझना है कि जब बिलीफ का बहुवचन करना है, आपको यस जोड़कर इसका बहुवचन बना लेना है। आपको इसमें दोस्तों सिर्फ यस जोड़ना है बस। आपका स्टाफ हो जाएगा, इसका आपका चिप्स हो जाएगा, इसका दोस्तों आपका रूफ्स हो जाएगा, प्रूफ का आपका प्रूफ्स हो जाएगा, और दोस्तों क्लिफ का आपका क्लिप्स हो जाएगा, और दोस्तों सेफ का सेप्स हो जाएगा, और डर्फ का दोस्तों हमारा हो जाएगा डर्फ्स। दोस्तों डर्फ का मतलब होता है बौना, डर्फ का मतलब होता है बौना। तो दोस्तों ये हमारे कुछ FFF के अपवाद थे, जिनके स्थान पर हमको इनको हटाना नहीं है, इनके साथ यस जोड़कर हमको इनका बहुवचन बनाना है। चलिए दोस्तों आप इसका, अगर दोस्तों इसकी क्लिफ की बात करें तो इसका मतलब होता है चट्टान, एक वचन चट्टान और बहुवचन में चट्टाने या चट्टानों का ढेर। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे कुछ अलग जो हमारे नियम हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो मिडिल लेटर के होते हैं, उनको चेंज करना होता है प्लूरल में। जैसे हमारा माउस है, लूस है, इनको आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। दोस्तों हम चर्चा करेंगे कुछ हमारे पास शब्द ऐसे हैं कि जिनका बहुवचन हमको कुछ अलग नियम से बनाना पड़ता है। चलिए लिख लेते हैं, कुछ लिख सकते हैं। अगला नियम क्या है? अदर मिडल वर्ड चेंज इनटू प्लूरल।
अदर मिडल वर्ड्स चेंज इनटू प्लूरल, यानी कुछ शब्द हमारे पास ऐसे हैं कि जिनका हमको जो चेंज करना होता है प्लूरल वो अलग ही होता है। जैसे दोस्तों आपको भी पता है हमारे पास एक शब्द है माउस, एक दोस्तों हमारे पास है लूज, डॉर्माउस, फुट, मैन, ओमेन। और दोस्तों कुछ हमारे पास शब्द हैं माउस, लूज, डॉर्माउस, फुट, मैन, ओमेन। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कुछ शब्द हैं फॉक्स है, सॉरी ऑक्स है, गूज है, चाइल्ड है। ऑक्स, गूज, चाइल्ड। दोस्तों ये शब्द हैं, इनका हमको बहुवचन बनाने के लिए कुछ अलग नियम है, इनको हमको भूलना नहीं दोस्तों, इसको ध्यान देना है। ये इतने शब्द हैं। और एक दोस्तों हमारे पास है टीथ, क्या है, सॉरी टूथ। अब दोस्तों इनका बहुवचन जो बनाना है हमको, इसके लिए कुछ नियम है, उसको हमको याद रखना है। उसका नियम क्या है? इसका नियम यही है कि ये सबसे अलग होगा, यही इसका नियम है। इनका जो बहुवचन होगा सबसे नियम इनका अलग होगा, और इनका नियम क्या है कि ये सबसे अलग होगा, पूरा चेंज होगा। जैसे माउस का हो जाएगा हमारा माइस, लूज का हो जाएगा दोस्तों हमारा लाइस, माइस, लाइस, ये हो जाएगा हमारा इसका। और दोस्तों डार माउस सेम ही होगा, डार माइस। फूट का दोस्तों हमारा हो जाएगा फीट, मैन का हो जाएगा मेन, ओमेन का हो जाएगा दोस्तों हमारा ओमेन, सिर्फ ई कर देना है। ऑक्स का हो जाएगा दोस्तों ऑक्सन, ऑक्सन। सॉरी दोस्तों इसके पहले हाँ भी याद है, हम जब इस क्लास को शुरू कर रहे थे तो हमें लग रहा है कि शायद हमने ऑक्स को बता दिया था एक्स वाले स्थान में पहले नियम में कि इसके साथ ई एस लगेगा। नहीं दोस्तों, वहाँ ई एस नहीं लगेगा, वो नियम गलत है, वो हमको फॉक्स लिखना था, गलती से मुँह से ऑक्स निकल गया है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आप ये मत सोचिए कि हमको गलत पढ़ाया जा रहा है, बस दोस्तों दिमाग में नहीं आया, वो आगे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको बता दिया जा रहा है। ऑक्स का आपका हो जाएगा ऑक्सन, गूज का हो जाएगा दोस्तों आपका गीज, GEESE। चाइल्ड का दोस्तों हमारा हो जाएगा चिल्ड्रेन, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन। और टूथ का दोस्तों हमारा हो जाएगा टीथ। दोस्तों जो हम लोग हमेशा टीथ माने दांत, टीथ माने दांत, टीथ माने दांत बोलते हैं, टीथ माने दांत नहीं होता है। टीथ माने दांत हमारा होता है लेकिन प्लूरल में होता है दांत। अगर आपसे पूछा जाए कि टीथ का बहुवचन क्या है, तो टीथ का बहुवचन दोस्तों हमारा टीथ ही है, इसका सिंगुलर जो होगा वो होगा टूथ। टीथ हमारा ऑलरेडी इसका प्लूरल ही है, यही आपको याद रखना है, टीथ प्लूरल, टूथ सिंगुलर। तो दोस्तों ये हमारे कुछ नियम थे। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इसके आगे इसके और कुछ विशेष नियम हैं जिनकी चर्चा दोस्तों हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी हमारा गुड मॉर्निंग ही है, इसलिए गुड मॉर्निंग। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास में।